श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सवा मणि क्या होती है? एक भक्त सवाल करता है कि गुरुजी सवा मणि कब लगानी चाहिए, और अगर सवा मणि लगानी चाहिए तो किस प्रकार से लगाई जाती है, और इसका लगाने का क्या महत्व है, क्यों है इतनी जरूरी सवा मणि। देखिए, जब भक्तों की मनोकामना, कोई भी चीज मनोकामना की पूर्ति के लिए लगाई जाती है, आपकी अगर आपके इष्ट के प्रति आस्था है, विश्वास है, और उस विश्वास पर आप अपने देवता के प्रति अपने आप को समर्पित करते हो, और अगर आपकी कोई कार्य में रुकावट आ जाती है या किसी कार्य में आपका काम बनता नहीं है, या कोई काम स्लो हो रहा होता है, या किसी कार्य में आपको बनने की शंका लगती है कि ये कार्य नहीं बन पाएगा, तो तब ऐसे कार्य को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी की, बालाजी महाराज की सवा मणि बोली जाती है। सवा मणि मतलब होता है कि सवा मन जो है अन्न का जो है दान होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो अपना जो ये अन्न होता है, ये सवा मणि कई प्रकार की होती है। जैसे कि मोदक, मीठे मीठे लड्डुओं की भी होती है, हलवे की भी होती है, और बर्फी से भी लगती है, बेसन की बर्फी से भी लगती है, और पूरी और आलू की सब्जी और पेठे की सब्जी से भी होती है। मेहंदीपुर बालाजी में भी जो है सवा मणि लगती है, और सालासर बालाजी में भी सवा मणि लगती है। हनुमान जी के जहां विशेष तौर पर मंदिर है, वहां पर भी जो है हनुमान जी को सवा मणि लगती है। भक्त अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, ताकि बाबा उन इच्छाओं पर मोहर लगा दे, तो इसीलिए हनुमान जी की सवा मणि लगाते हैं। जिस भी भक्त की सवा मणि लगने वाली होती है, उससे पहले कुछ कार्य आपको करना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई काम रुक गया है, कोई ऐसा काम था जो काफी लंबे समय से संघर्ष में चल रहा था, और वो काम आपका एंड पॉइंट पर जाकर अटक गया है, तो आपने क्या करना है, 7 लौंग ले लेनी है, 381 रुपए लेने हैं, और 11 जो है हरी इलायची लेनी है। ये लेकर हनुमान जी महाराज के चरणों में A4 साइज के एक पेपर में आप बांध कर रख दीजिए, और उस काम के बारे में A4 साइज पेपर पर लिख देना कि प्रभु मेरी ये अर्जी स्वीकार कीजिए और मेरी सवा मणि स्वीकार कीजिए। मैं अपने इस कार्य की पूर्ति के लिए सवा मणि लगाऊंगा। अगर मेरी ये कार्य पूर्ण हो जाता है, विधिवत तरीके से पूर्ण हो जाता है, अच्छे तरीके से पूर्ण हो जाता है, कोई अड़चन नहीं आती है, तो प्रभु आपके दरबार में सवा मणि लगाई जाएगी। अब ये सवा मणि इस प्रकार से भी होती है कि इस प्रकार से मान ली, कुछ लोग दरबार के माध्यम से भी सवा मणि लगाते हैं। अभी हमारे दरबार में जब हम मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, कम से कम हर बार की 10 से लेकर 11 सवा मणि जो है कंटिन्यू लगती है हर बार, क्योंकि भक्तों के कार्य पूर्ण होते हैं, और कार्य जब पूर्ण होते हैं तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के वो अपना फिर जो जब उनके कार्य पूर्ण हो जाते हैं, फिर वो अपने परिवार समेत, ताकि किसी भी प्रकार की आन ना आए, उस पूर्ति को पूर्ण करते हैं जो इच्छाएं उन्होंने देवता के आगे प्रकट करी थी, और देवता ने उनका कार्य बनाया, उनके इष्ट आराध्य ने उनके कार्य को पूर्ण किया, हनुमान जी महाराज ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया, तो जिसके कारण उनकी सवा मणि पूर्ण हो गई। अब कोई आदमी अगर बीमार है, तो बीमारी की सवा मणि किस प्रकार से लगाएगा। मान लीजिए किसी के शरीर पर कोई रोग है, मान लीजिए किसी के शरीर पर कैंसर का रोग हो गया, या किसी का ब्लड कैंसर हो गया, किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, या कोई शरीर के ऊपर जो है शुगर है, बीमारी है, कोई भी XYZ कोई भी असाध्य रोग एकत्रित आपके शरीर पर है, तो आप हनुमान जी के आगे प्रार्थना कर राम स्तुति का गुणगान कर दादा वीर बजरंगी से प्रार्थना कीजिए कि बाबा मुझे पता नहीं है कि आपकी कृपा कैसे प्राप्त होगी, लेकिन मैं आपके श्री चरणों में एक सवा मणि बोलता हूं। मेरे शरीर में जितनी भी बीमारी है या जितनी भी गंदी एनर्जी है वो दूर हो, जिसके कारण से मैं सवा मणि का भोग लगा रहा हूं। और बाबा मेरा कार्य पूर्ण होने पर मान लीजिए आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, आपके शरीर पे जो भी नेगेटिव पॉइंट थे, या आपकी जो भी अब कैंसर जैसी बीमारी या कोई भी बीमारी है वो घट रही है, वो तो उसके दौरान ही आप बीच में एक सवा मणि लगा दीजिए, ताकि आपकी जो भी आपका ऊपर से वजन हटा है, एक किस्म का ये दान हो जाता है। मेहंदीपुर बालाजी में भी ये सवा मणि लगती है, सालासर बालाजी में भी ये सवा मणि लगती है, और विशेष तौर पर भक्तों हमारे साथ जुड़कर भी सवा मणि बोलकर लगाते हैं। हमारे दरबार में जो लंगर बनता है उसमें भी सवा मणि लगती है। ये जो भोजन होता है ये हनुमान जी को समर्पित है, और हनुमान जी के वीरों को समर्पित है। और साथ में पहले तो मेहंदीपुर बालाजी में जब सवा मणि लगती थी तो बहुत कम लोग खाते थे, क्योंकि वहां पर लोग जो है
अपनी बीमारी या किसी भी प्रकार का उतारा या किसी भी प्रकार का जो है बोझ उतारने जाते थे कि हाँ भाई मेरे शरीर पर जो प्रेत है उसके नाम की मैंने ये सवामणि लगाई है, कोई दुष्ट आत्मा मेरे शरीर पर है तो उसके नाम की सवामणि लगाई है। तो इस प्रकार से तो और लेकिन अब जो क्या है, अब भक्त वहां पर खाने लग गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे जमाना बदलता जा रहा है तो क्या होता है कि हाँ भाई लोगों को जो है अवेयरनेस आ गई है, पता है कि अन्न है, अन्न में तो कोई प्रेत बस नहीं रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपके शरीर पर कोई प्रेत है और वो प्रेत हट नहीं रहा है और बहुत जगह आपने दिखा लिया, तो आप दादा वीर बजरंगी के चरणों में गुलाब की माला अर्पण कर कर और राम स्तुति की का जाप कर कर आपने बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, मुझे प्रेतों से लड़ना नहीं आता, मुझे नहीं पता कि ये प्रेतों का सामना मैं कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मेरी सवामणि स्वीकार कीजिए। आपने प्रार्थना करी, दादा वीर बजरंगी आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और जो भी किसी भी प्रकार की अगर बीमारी शिवारी जो भी आपके साथ है या कुछ भी गंदगी आपके साथ लगी है तो हे बाबा ये सवामणि के माध्यम से सब दूर हो जाए, ऐसी इच्छा मैं प्रकट करती हूँ। इस प्रकार से भी आप सवामणि लगा सकते हो हनुमान जी को। और कलयुग में हनुमान जी जागृत रूप के देवता हैं और ये बात याद रख लेना, उनके वीर तत्काल कार्य करते हैं, उनके दूत तत्काल कार्य करते हैं। अगर आपके घर में कोई कष्ट है, बीमारी है, बीमारी है कोई किसी भी प्रकार का, अब किसी ने जॉब के लिए लगानी है, मान लीजिए उसकी जॉब नहीं लग रही है, सरकारी नौकरी के लिए या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए या कोई ऐसा बिजनेस है जो कोई आगे बढ़ाना चाहते हो, तो उसकी मनोकामना इच्छा पूर्ति के लिए भी अर्जी लगाकर आप सवामणि बोल सकते हो। अर्जी लगाकर, अर्जी कैसे लगाई जाती है? अर्जी लगाने के लिए मैं यूट्यूब पर लाइव आता हूँ, आप लाइव में अर्जी लगा सकते हो, जिसमें क्या आता है 281 रुपए की अर्जी जो है आपकी बालाजी महाराज की, हनुमान जी की होती है, 101 पितरों की अरदास होती है, 101 जो है आपकी कुल देवता की अरदास होती है। तो टोटली हमने सबको 505 की जो है अर्जी बता रखी है। तो उस प्रकार से आप अर्जी लगा सकते हो अपनी मनोकामना की इच्छा की पूर्ति के लिए, हमारे माध्यम से भी लगा सकते हो, आप अपने लाल कपड़े में बांध कर भी रख सकते हो। और जब आपका कार्य पूर्ण हो गया कि हे बाबा के प्यारे गुरु जी के माध्यम से मैंने वीडियो देखी थी, हे बालाजी महाराज मेरी सवामणि स्वीकार कीजिए, जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए तो आप हमारे ट्रस्ट के माध्यम से भी सवामणि लगा सकते हो। और आप ताकि ये जो आप मेहंदीपुर में तो लोग कम खाते हैं, हमारे दरबार में लोग खा लेते हैं। हम जो है दरबार में जो सवामणि लगती है वो लोगों में बंटवा देते हैं और जिसके कारण वो खाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है क्योंकि चाहे किसी का कैसा भी अन्न है, लेकिन बाबा के चरणों में जब वो लग जाता है तो अमृत तुल्य हो जाता है, अमृत तुल्य हो जाता है। लंगर एक कृपा के रूप में हो जाता है, घर और शरीर से जितने भी रोग हैं, बीमारी हैं, सब दूर हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है और ताकि सवामणि आप लगा पाओ और अपनी हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर सको। तो बोलिए जय सीताराम। अगर कोई जानकारी लेना चाहता है तो चैनल पर नंबर है 70 इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर अपनी सवामणि हमारे माध्यम से लगवा सकते हो। आप हमसे बात कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए कि मैंने सवामणि लगानी है। अगर आपकी कोई मनोकामना के लिए आप सवामणि के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, किसी भी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो कि मेरी ये कार्य है, हे प्रभु मैं कैसे किस प्रकार से मैं इस कार्य को पूर्ण कर सकता हूँ। तो बोलिए जय सीताराम, जय